नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में सभी का स्वागत है। इलेक्ट्रिकल कोचिंग में जैसे इस चैप्टर को आपको समझना है तो आपको फर्स्ट और सेकंड वीडियो आपको देखना होगा। इलेक्ट्रिकल थ्योरी का अध्याय 1 का व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य का उसी कड़ी का ये वीडियो है, तभी आपको समझ में आएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो इलेक्ट्रिकल कर रहे हैं ITI स्टूडेंट, उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आग के कारण, आग के प्रकार, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखिए आग को किस किस यहाँ पर कारण और प्रकार और किस किस प्रकार से श्रेणी में बांटा गया है, आज इस वीडियो में हम यहाँ पर पूरा पढ़ेंगे। ठीक है ना। चलिए आग किस प्रकार से इसमें त्रिभुजाकार यहाँ पर बनते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं त्रिकोणमिति बनते हैं, तभी यहाँ पर आग यहाँ पर उत्पन्न होती है। यहाँ पर तीनों चीज़ों की आवश्यकता होती है, तभी यहाँ पर आग यहाँ पर उत्पन्न होती है। ऑक्सीजन, ऊष्मा और ईंधन। ठीक है ना। इन तीनों की आवश्यकता होती है, तभी यहाँ पर आग यहाँ पर उत्पन्न होती है या जलती है। ठीक है ना। ऑक्सीजन को हम नहीं हटा सकते, ऊष्मा को नहीं हटा सकते, ईंधन को हम हटा सकते हैं। ईंधन को हम हटा देंगे तो वहाँ पर आग वहाँ पर उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है ना। और चलिए यहाँ पर 12वां यहाँ पर स्टार्ट करते हैं पढ़ना। 12वां में दिया गया है आग के कारण। आग के कारण क्या क्या है यह इस टॉपिक में यहाँ पर देख सकते हैं। शॉर्ट सर्किट कैसे होता है, जैसे हम घर में ओवरलोड चलाते हैं, ओवरलोड चलाने के कारण वहाँ पर MCB या सर्किट में शॉर्ट सर्किट वहाँ पर उत्पन्न हो जाती है और वहाँ पर आग लग जाती है। तो हमें यहाँ ध्यान रखना है कि हमें ओवरलोड नहीं चलाना है और MCB और शॉर्ट सर्किट को ख़राब होने से यहाँ पर बचाना है। ठीक है ना। मोबिल ऑयल भी एक द्रव पदार्थ होता है, और मिट्टी का तेल भी ये भी है, मोबिल ऑयल ही है जो ज्वलनशील क्रिया है, जो बहुत ही अधिक तीव्र गति से जलने लगता है आग के कारण। ये एक ईंधन के रूप में ही कार्य करता है। इसलिए हमें यह हमें ध्यान रखना है कि हमें इसको सुरक्षित जगह में रखना चाहिए, जो आग ना पकड़ पाए, ना लग पाए। ठीक है ना। केरोसिन ऑयल भी एक द्रव पदार्थ होता है, जो एक ज्वलनशील पदार्थ है, जो आग बहुत तीव्र गति से लग जाता है। तो हमें यहाँ ध्यान रखना है, हमें इसे भी सुरक्षित जगह में रखना चाहिए जहाँ आग ना पकड़ पाए या ना लग पाए। पेट्रोल को आप जानते ही हैं, जो गाड़ियों में डाला जाता है। और हमें जैसे अब पेट्रोल आपके घर में उपलब्ध है तो हमें यह ध्यान रखना है, जैसे आपके घर में किचन में आग जल रहा है, जैसे पेट्रोल उपलब्ध है वहाँ पर या आसपास में ये पेट्रोल उपलब्ध है, तो हमें यह ध्यान रखना है कि इस पेट्रोल को हमें वहाँ से हटा देना चाहिए, सुरक्षित जगह में रख देना चाहिए, जिससे वहाँ पर आग ना लग पाए पेट्रोल के कारण। ठीक है ना। LPG गैस सभी घर में उपलब्ध होते हैं, जो ईंधन के रूप में कार्य करते हैं। और जैसे ही LPG गैस में आग लग जाती है तो हमें जो इसका सप्लाई है पाइप का, उसको काट देना चाहिए, या उसको LPG गैस का जो सप्लाई है इसको बंद कर देना चाहिए, जिससे वहाँ पर आग यहाँ पर बुझ जाएगी। आग के प्रकार इसमें क्या दिया गया है यहाँ पर देखिए पूरा टॉपिक में। और यहाँ पर देखिए लकड़ी, कपड़ा, कागज़, जूट। ठीक है ना। ये सभी ईंधन के रूप में कार्य करते हैं, और इनसे जलने वाली आग को, इस प्रकार की आग को ठंडे पानी से या रसायन से बुझा सकते हैं। ठीक है ना। माने जो लकड़ी, कपड़ा, कागज़, जूट से लगी आग को आप ठंडे पानी या रसायन से बुझा सकते हैं। श्रेणी ए में। श्रेणी बी में क्या दिया गया है, इसके अंतर्गत मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, ये सभी द्रव पदार्थ होते हैं जो ईंधन के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है ना। इससे लगी आग को आप, इस प्रकार की आग को कार्बन डाइऑक्साइड समंत्र यंत्र से बुझा सकते हैं। ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो सिलेंडर आता है, उससे आप इस जो मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल से लगी आग को सिलेंडर से, कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर से आप बुझा सकते हैं। ठीक है ना। उसी प्रकार श्रेणी सी में क्या दिया गया है, इसके अंतर्गत LPG गैस से विस्फोट जैसे इसके अंतर्गत LPG गैस से विस्फोट होता है, तो इसके अंतर्गत आग को गैस की सप्लाई होता है उसको काट कर बुझाया जा सकता है। जैसे LPG गैस के जो विस्फोट होता है, आग लग जाता है, तो जो
गैस की जो सप्लाई हो रहा है उसको आप काट कर इसको बुझा सकते हैं, ठीक है ना। इसके अंतर्गत इससे अतिरिक्त विद्युत से लगी आग भी आ जाती है, ठीक है ना। इसके लिए आप कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर का प्रयोग करके इसको बुझा सकते हैं। ये विद्युत से लगी आग भी बुझा सकते हैं और एलपीजी गैस से आग को भी बुझा सकते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार श्रेणी डी में क्या दिया गया है, इसके अंतर्गत बिजली के तार से लगी आग एवं अन्य प्रकार की CO2 CTT एवं अन्य अग्निशमन से बुझा सकते हैं, ठीक है ना। जो बिजली से लगी आग को आप और अन्य प्रकार की आग जो लगती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड CT ये दोनों से आप बुझा सकते हैं, ठीक है ना। और इसके अतिरिक्त आप रेत के झाग का भी प्रयोग कर सकते हैं यंत्र का जो बुझाने के लिए, ठीक है ना। चलिए इसको पलटी करके बताते हैं इसमें और क्या दिया गया है पीछे में। यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यह ध्यान रखना है कि पानी का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है ना। C और D में, ठीक है ना, जो बिजली में आता है और गैस में भी आ जाता है, ठीक है ना। ध्यान देने वाली बात है। और अग्निशमन यंत्र, ठीक है, यह एक ऐसा यंत्र है जो जलती हुई आग को बुझा सकता है। आग पर द्रव गैस चूर्ण अपहार का छिड़काव करता है और अर्थात यह आग एक ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देता है और आग बुझ जाती है, ठीक है ना। जैसे अग्निशमन यंत्र में जैसे हम इस प्रकार की आग लगती है, जलती हुई आग लगती है, तो हमें द्रव गैस चूर्ण का फार्म का छिड़काव कर देते हैं, जिससे उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है, जैसे हम त्रिभुज में बताए गए हैं, ठीक है ना। तो उस तीनों चीज़ों की प्रयोग करते हैं तभी वहाँ पर आग लगती है, ठीक है ना। ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देता है, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है, जिससे वहाँ पर आग यहाँ पर बुझ जाती है, ठीक है ना। ऐसे ही मेरा वीडियो आपको प्राप्त हो, जिसके लिए आपको